Fable TV। चिड़िया के जीवन का संघर्ष। गांव के किनारे एक बड़े पीपल के पेड़ पर चिड़िया का एक प्यारा सा घोंसला था। ये घोंसला बहुत ही सुंदर था, छोटे छोटे तिनकों और पत्तों से बना हुआ, जिसे चिड़िया ने खुद अपनी मेहनत और लगन से तैयार किया था। चिड़िया का नाम चुन्नी था और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उसकी जीवंतता और उत्साह को दर्शाती थी। चुन्नी का परिवार बहुत छोटा था, बस वो और उसके 3 बच्चे। बच्चे अभी अभी अंडे से निकले थे और उनकी नन्ही नन्ही चोंचें और पंख बिल्कुल नए थे। चुन्नी का सबसे बड़ा बच्चा चिंटू था, जो बहुत ही शरारती था। दूसरा बच्चा मिंटू था, जो थोड़ा डरपोक था, और सबसे छोटी पिंकी थी, जो सबसे ज्यादा प्यारी और चंचल थी। पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल था और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। इस पेड़ पर और भी कई चिड़ियों का बसेरा था। चुन्नी की पड़ोसन मैना उसकी अच्छी दोस्त थी। मैना का नाम मीना भी था और वह भी चुन्नी की तरह ही मेहनती और परिवार प्रेमी थी। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, चुन्नी अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए उड़ गई। उसे अपने बच्चों का बहुत ख्याल था और वो हमेशा उनके लिए सबसे अच्छा खाना लाने की कोशिश करती थी। उस दिन उसने सोचा कि वो बच्चों के लिए ताजे ताजे कीड़े और बीज लाएगी। चुन्नी खेतों की ओर बढ़ी। खेत में ताजे ताजे बीज और छोटे छोटे कीड़े थे। चुन्नी ने बहुत मेहनत से अपने चोंच में भर भर कर बीज और कीड़े इकट्ठे किए। जब वह वापस लौट रही थी, तब उसने देखा कि आसमान में बादल घिर रहे हैं। उसे यह सोचकर चिंता हुई कि कहीं बारिश न हो जाए, क्योंकि उसके बच्चों को अकेले छोड़कर वह कहीं ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। चुन्नी ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द से जल्द अपने घोंसले की ओर लौट आई। जब वह घोंसले पर पहुंची, तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत भूख से चिल्ला रहे थे। चुन्नी ने फटाफट उन्हें खाना खिलाना शुरू किया। चिंटू, मिंटू और पिंकी ने खाना खाकर तृप्ति से अपनी आंखें मूंद लीं। अचानक जोर से हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। चुन्नी ने अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया। बारिश बहुत तेज थी और पेड़ की शाखाएं झूलने लगीं। चुन्नी ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बारिश के बादल कुछ समय बाद छंट गए और सूरज फिर से निकल आया। पेड़ की पत्तियों से टपकती पानी की बूंदें चमकने लगीं। चुन्नी ने राहत की सांस ली और बच्चों को संभाल कर बैठ गई। मीना ने पास आकर पूछा, सब ठीक है चुन्नी? बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? चुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीना, सब ठीक है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सब सुरक्षित हैं। मीना ने चुन्नी की हिम्मत की सराहना की और दोनों चिड़िया मिलकर अपने अपने घोंसलों की सफाई में लग गईं। चुन्नी ने बच्चों को भीगे पंखों को सुखाने में मदद की और उन्हें सिखाया कि जब भी कोई विपत्ति आए, तो हमेशा शांत रहकर उसका सामना करना चाहिए। दिन बीतते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। चिंटू ने उड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो बहुत उत्सुक था और हमेशा नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करता था। एक दिन उसने पहली बार अपने पंख फैलाए और घोंसले से बाहर उड़ गया। चुन्नी ने उसे दूर से देखते हुए गर्व महसूस किया, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई कि कहीं उसे कोई खतरा न हो। मिंटू और पिंकी भी चिंटू को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी उड़ने की कोशिश की। मिंटू थोड़ा डरपोक था, लेकिन चुन्नी ने उसे हौसला दिया और वह भी उड़ने लगा। पिंकी सबसे चंचल थी और उसने अपने पंखों को बहुत जल्दी सीख लिया। वो हर समय उड़ान भरती और नई नई जगहों की खोज में लग जाती। एक दिन जब चुन्नी अपने बच्चों के साथ खेतों में खाना ढूंढ रही थी, उसने देखा कि एक बड़ा बाज आसमान में मंडरा रहा है। चुन्नी ने तुरंत अपने बच्चों को सावधान किया और सबको पेड़ की घनी शाखाओं में छिपने के लिए कहा। बाज खतरनाक था और चुन्नी जानती थी कि उसके बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। बाज ने पेड़ की ओर उड़ान भरी और अपने तेज नजरों से चिड़ियों को ढूंढने लगा। चुन्नी ने अपने बच्चों को छिपाकर रखा और खुद भी शांत बैठ गई। बाज ने कई चक्कर लगाए, लेकिन अंततः उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह वापस उड़ गया। चुन्नी ने अपने बच्चों को बाहर निकलने का संकेत दिया।
चिंटू, मिंटू और पिंकी ने चुन्नी की सूझबूझ और साहस की तारीफ की। चुन्नी ने बच्चों को समझाया कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा समझदारी और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। समय के साथ चुन्नी के बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपने अपने घोंसले बनाने के लिए उड़ान भर दी। चुन्नी ने अपने बच्चों को विदा करते हुए गर्व और खुशी महसूस की। उसने उन्हें सिखाया था कि हमेशा परिवार की सुरक्षा और खुशहाली का ध्यान रखना चाहिए। अब चुन्नी अपने पुराने घोंसले में अकेली रह गई थी। वो अक्सर अपने बच्चों की यादों में खो जाती थी, लेकिन उसे गर्व था कि उसने उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई थी। गांव के लोग भी चुन्नी की मेहनत और हिम्मत की कहानी सुनाते और उससे प्रेरणा लेते। एक दिन, जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था, चुन्नी ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल उसके बच्चों के साथ बिताए गए थे। उसने आसमान में उड़ते हुए अपने बच्चों को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चुन्नी ने सोचा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने परिवार और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये सोचकर चुन्नी ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए। चुन्नी की कहानी गांव में सबके लिए प्रेरणा बन गई। लोगों ने उससे सीखा कि हिम्मत, मेहनत और प्रेम से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चुन्नी का नाम गांव में हमेशा याद रखा गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस प्रकार चुन्नी की जिंदगी ने ये सिखाया कि परिवार और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती को हंसते हंसते पार किया जा सकता है। चुन्नी की तरह ही हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।